ये इस बैठक से पहले मैं जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, जितने भी सरकारी अधिकारी थे, उनके जो हमने 3% डीए काजा में डिक्लेयर किया था, उस डीए की किस्त को भी हमने रिलीज़ कर दिया है। और जो पेंशन कर्मचारी अधिकारी है, काफ़ी समय से उनको डीए की किस्त नहीं मिली थी, एरियन नहीं मिला था, आज हमने उसको भी जारी करने की घोषणा कर दी है और अभी तुरंत प्रभाव से उनको डीए की किस्त मिलनी शुरू हो जाएगी। सर, टीचर भर्ती को जो टीचर भर्ती वाली अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से बात आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या नीति किसकी है। हमारी तो कोई नीति नहीं है। हमने तो ये पूछा है कि जहाँ टीचर नहीं है उन टीचरों की संख्या क्या है, उन टीचरों की और बच्चों की संख्या क्या है। जो नियुक्तियाँ होगी वो पारदर्शिता पर होगी, नियुक्तियों में कोई बैकडोर नहीं होगा। कुछ नियुक्तियां सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से जो नियुक्तियां नहीं हो रही है, उनको हमने कहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से होगी। आज ही मैंने कुछ अखबारों में पढ़ा ये कि डिप्टी डायरेक्टर इंटरव्यू लेगा, डायरेक्टर इंटरव्यू लेगा। इस प्रकार की कोई मंशा इंटरव्यू लेने की नहीं है। लग रहा है इसके पीछे आपको क्यों आखिरकार ये खबरें इस तरह? मेरे को समझ नहीं आएगी। मैंने भी सुबह ही अखबार में पढ़ा और मैं आज आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमारी सरकार शिक्षकों की भर्ती के लिए कहाँ पोस्टें खाली है उस पर ये कमेटी स्टडी करने के लिए बनाई गई है। ये कोई कमेटी ये कमेटी जिसने भी नोटिफिकेशन कोई नहीं है, नहीं वो कोई नोटिफिकेशन कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी ने लीक की है वो सत्य नहीं है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते हिमाचल प्रदेश के युवाओं को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी आएगा वो मेरिट के आधार पर होगा, पारदर्शिता के आधार पर होगा। बैकडोर भर्तियां कहीं भी नहीं होगी। धन्यवाद। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं खुद शिमला नगर निगम का पार्षद रहा हूँ, 2 बार पार्षद रहा हूँ। शिमला नगर निगम की समस्याओं को भली भांति जानता हूँ और आज मेरी पहली बैठक है जिसमें वार्ड नंबर 15 में उमंग बांगा जी खड़ी है, इनके समर्थन में। और यहाँ के लोगों को मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार का ये कर्तव्य भी है और दायित्व भी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में रही 5 साल, नगर निगम में रही 5 साल, केंद्र में पिछले 5 साल से सत्ता में है। शिमला नगर निगम के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने में नाकाम रही है। और जो 40,000 लीटर की बात करते हैं, 3 इंजन सरकार थी तब तो उपलब्ध नहीं करवाया। लेकिन मैं शिमला की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आपको वर्ल्ड क्लास जो टेक्नोलॉजी है यूवी वायरस के द्वारा स्वच्छ जल उपलब्ध करवाएंगे। और शिमला नगर निगम में जहां भी सर्कुलर रोड की बात है या पार्किंग की बात है या और समस्याएं, उन समस्याओं का निपटारा आने वाले 4 साल में हमारी कांग्रेस की सरकार पार्षद के माध्यम से और विधायक साहब के माध्यम से करेगी। सर,